हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। डिस्कस करेंगे हम आज प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, यानी उनके अंतर को समझेंगे कि क्या अंतर होता है प्लांट सेल में और क्या अंतर होता है एनिमल सेल में। यदि वीडियो पसंद आए तो बने रहिए अंत तक। प्लांट सेल, जिसे हिंदी में पादप कोशिका कहते हैं, इसमें गोल्गी बॉडी पाया जाता है। कोशिका भित्ति यानी उसके चारों तरफ जो वॉल होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। केंद्रक पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। अंतःप्रदवी जालिका जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लवक पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं। रिक्तिका और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा प्लांट सेल का फिगर। आगे देखेंगे एनिमल सेल का फिगर। ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी लाइसोसोम, गोल्गिका, केंद्रक, अंतःप्रदवी जालिका, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रिक्तिका और माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अंतर हैं। उन अंतरों को हम देख लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? जो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल की बाहरी मोटा दीवार पाया जाता है, इसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इतना समझ में आया? तो ये प्लांट सेल में जो होता है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं। और कोशिका भित्ति जो होती है, एग्जाम में पूछता है किस चीज की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। इतना क्लियर है? लवक जो है प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्लियर इतना? लवक देखते हैं कि कहाँ है। लवक ये है जो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आगे है तारककाय। ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। आगे है लाइसोसोम जिसे लाइसोसोम भी कहते हैं। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और रिक्तिका जो होती है वो प्लांट सेल में बड़ी पाई जाती है और एनिमल सेल में छोटी पाई जाती है। इसे देखेंगे, ये है रिक्तिका। एनिमल सेल में छोटी पाई जाती है और प्लांट सेल में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। ये है रिक्तिका। इतना क्लियर है? ये मेन पॉइंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। ठीक है, आगे। और जो प्लांट सेल की जो कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होती है और एनिमल सेल की जो कोशिका होती है आकार में छोटी होती है। इतना क्लियर है? आगे देखेंगे कुछ कोशिकांग है जिनके उपनाम है, जैसे केंद्रक है। केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि सेल के किस अंग को हम नियंत्रण कक्ष कहते हैं, तो हम केंद्रक को कहते हैं। ये एनिमल सेल का केंद्रक है और ये प्लांट सेल का केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, न्यूक्लियाई पाई जाती है। ठीक, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यदि राइबोसोम पाया जाता है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और नहीं पाया जाता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लाइसोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। पाचक थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट देखेंगे सबसे छोटी किसे कहते हैं? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीएलओ कहते हैं। क्लियर है इतना? सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। और सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है और ना ही घटती है। जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक ये सेम ही रहती है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।